दोस्तों, आपने लोगों को यह जरूर कहते हुए सुना होगा कि अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बहुत अच्छा हो रहा है। अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बड़ी धूमधाम से हो रहा है। हमारा मुहर्रम जीत गया, हमारा मुहर्रम हार गया। इस तरीके की बातें आपने जरूर सुनी होंगी। लेकिन इस बार योगी सरकार का बहुत बड़ा फरमान आ गया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फरमान हर मुसलमान को सुनना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम में ताजियादारियों के लिए क्या फरमान जारी किया है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में ताजिया निकालने की शुरुआत कब से हुई, यानी सबसे पहला ताजिया कब बनाया गया था और किसने बनाया था। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो खो छोड़ के हरगिज मत जाइएगा। और उन सभी मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो ताजिया को लेकर, मुहर्रम को लेकर गुंडागर्दी करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ताजिया निकालते हैं, वह हमारी आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ एक महीने का नाम है, लेकिन ये जो ताजिया निकाला जाता है, इसको सिर्फ ताजियादारी कहा जाता है, मुहर्रम नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, बल्कि इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर किसी भी एक शख्स के दिल में ये बात उतर गई तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ के फरमान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कावड़ यात्रियों के लिए क्या कहा है और मुहर्रम के लिए क्या कहा है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि अगर कावड़ यात्रा के दौरान अगर डीजे की आवाज लिमिट में ना रही, यानी अगर डीजे बजाने की आवाज बहुत ज्यादा होगी, तो हमारी तरफ से उस पर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई भी तलवार या हथियार हवा में नहीं लहराएगा, यानी कि हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो शख्स ऐसा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम में कोई भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी, यानी कि कोई भी नया चीज निकाल लेना उसकी अनुमति नहीं होगी। और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है, यानी कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, दूसरे धर्म के बारे में कोई नारेबाजी नहीं करनी है। और जुलूस पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी, यानी कि पुलिस की नजर रहेगी। और सबसे ज्यादा इस चीज पर नजर रहेगी कि कोई शख्स मुहर्रम के जुलूस में तलवार या हथियार का प्रदर्शन ना करें, और ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम के जुलूस की। क्या आपने देखा होगा कि जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो सबसे पहले आगे आगे ढोल बजाने वाले रहते हैं, फिर उसके बाद नाच गाना करने वाले रहते हैं, जो हुलबाजी करते हैं, शराब पीकर नाचते हैं, डांस करते हैं, और फिर उसके पीछे ताजिया रहता है। और इस कदर डांस होता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि ये डांस क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि आज खुशी का दिन है। हम मानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, और शहीद मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। तो वह जिंदा है, इस बात की खुशी है। लेकिन क्या इस्लाम में खुशी मनाने का तरीका यह है? इस्लाम ने वैसे भी डांस को हराम करार दिया है। दोस्तों, लोग इतनी ऊंची ऊंची ताजिया बना लेते हैं और फिर पूरे मोहल्ले बस्ती में घुमाते हैं। और फिर जहां पर बिजली का तार वगैरह होता है, अगर तार ताजिया में टकरा जाता है तो इससे ना जाने कितने लोगों की जानें भी चली जाती है। और फिर ताजिया को घुमाकर नाले गटर दरिया में ले जाकर डाल देते हैं। क्या यही मोहब्बत है? नहीं, ये सिर्फ एक खुराफात है। दोस्तों, आजकल हर मुसलमान मुहर्रम के जुलूस के नाम पर बुरे काम और हराम काम ही करते हैं, जो कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। इससे अच्छा तो यही है कि आप जुलूस निकालिए ही मत, और अगर निकालिए तो इस्लाम के दायरे में रहकर निकाले और मुहर्रम मनाइए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताजिए की शुरुआत कब से हुई, और सबसे पहला ताजिया कब और किसने निकाला, इसके पीछे का क्या वाकया है। तो आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि जब भारत 1370 की पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यह सब देश शामिल में ही थे, यानी कि यह उस वक्त की बात है
जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था, उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वह बादशाह रोजा इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जरूर जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वो इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े हाकिम ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीमों और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया, और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस शिया मंत्री ने अपनी तमाम आवाम में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो कोई भी उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजा इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़कर रोजा इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजा इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात साल 1370 की है। उस दिन पहली बार यह ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग की उस ताजे की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वह सब लोग इस ताजे की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिया बनाई जाने लगी। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का यह रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि जाया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ ये ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में ये ताजिया नहीं निकाला जाता है। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजराया, अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है। मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसीलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है।
मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वह आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज की बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वह मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था, बस उन्हीं की याद में। यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद